हेलो हेलो जी, जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे जी। तो गाइस, आज एक न्यू मूवी स्टार्ट होने वाली है। बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हम लोग देखने वाले हैं जी मूवी ज़ोर। इस मूवी का नाम है और इसमें एक्टर हैं सनी सनी देओल। देओल। और उम्मीद है कि आप लोगों को देख के मज़ा आएगा। उनकी मूवीज़ वैसे भी बहुत लोगों को अच्छी लगती हैं। वैसे मेरे भी उस टाइम के वो हाँ, फेवरेट एक्टर फेवरेट। थे, क्योंकि क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्शन होता है उनकी मूवीज़ में, तो मज़ा आता है मूवी देखने का। उम्मीद है कि मूवी भी आपको देख के मज़ा आएगा। तो अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब और और शेयर शेयर कीजिए कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा। फिर देखते हैं आज की वीडियो। डाकू दी। डाकू ही लगा है। हेलीकॉप्टर पे तो हो रहा है। जाल मूवी बड़ी अच्छी है, मेरा जी चाहता है वो जाल मूवी भी देखने अच्छी का, है। है ना। तो इसके बाद जाल बनाना। नई मूवी की भी बड़ी रिक्वेस्ट आती है, वो भी बनाएंगे अपनी मूवी। हाँ, वो तो तिन्ने प्यो पुत्र ने। बॉम्ब। ये देखो कि रख जाएंगे। हाँ, लास्ट में हानी बंब किन्ने बना छड़े ने। लोग की गलत फायदा उठा सकते हैं। तो मिजाज कितने ब्लास्ट है ना बिल्डिंग्स। लगा तो हो गया। पता नहीं दिखाया तुमने। यहाँ पे ये कोई आई थिंक मंत्री समझी है। अरे शरद जी, आप मैं अभी स्वामी जी को सूचित करता हूँ। वहां से नहीं नहीं दिखाया नहीं नहीं। नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करने का। अगर स्वामी जी नाराज हो गए तो मंत्री से संतरी बनने में टाइम नहीं लगेगा। जी नहीं कुछ नहीं, मेरे को तो खाली उनका दर्शन करने का है। आइए। क्यों कुछ दिखाया होगा। पूछो। एक लगा रहा है। मंत्री नियंत्रण। क्रोध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। उत्तेजना समस्याओं की जननी होती है। ये सही है कि इन विस्फोटों ने हमारी आत्मा को क्षत विक्षत कर दिया है। हमारे लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं। हमारे समुदाय की अपार क्षति हुई है। अरे राम। आवेश में आकर कोई गलत कदम उठाना उचित नहीं होगा। जो लोग इन विस्फोटों के लिए उत्तरदायी हैं, हो हम गया, उन्हें ब्लास्ट पहचानते दिखाया नहीं हैं। है वहां से। हमारे शत्रु का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट है। उचित समय पर उन्हें उचित दंड दिया जाएगा। तब तक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
ओम शांति शांति शांति। लगाने दीजिए इल्जाम, लेने दीजिए हमारा नाम। क्या फर्क पड़ता है? आप लोग खामोशी से अपना अपना काम कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं आपके साथ हर कदम पर। आप लोग इत्मीनान से अपने अपने इलाकों में जाइए और लोगों को समझाइए, खासकर नौजवानों को, कि अपने आप पर काबू रखें। एक दूसरे ते इल्जाम लाने देने ना ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। फिर क्या हुआ? होना क्या था, सवाल पे सवाल, और सवाल भी ऐसे कि बगले झांकने लग गए वो। हाँ? छुट्टी हो गई उनकी। कांपने लग गए बेचारे डीआईजी साहब वहां पर। अच्छा? लेकिन अब थोड़ी देर में मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं कांपने लग जाऊंगा। मैं तो क्या, पूरा घर कांपने वाला है। भैया आप इतना डरते हैं तो ऐसा करते ही क्यों हैं? पता है पापा को जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर ब्लड प्रेशर भी तो है। पापा आ गए। अब क्या करें? तू ब्लड प्रेशर की एक नहीं 2 गोलियां तैयार रख, जा। हाँ। सर आज आप जल्दी आ गए। चला, कितनी बार कहा कि मेरी गाड़ी के आगे कोई दूसरी गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, और खासकर ये गाड़ी तो बिल्कुल नहीं। इडियट, ये फाइल लेकर अंदर आओ। ठीक है। आज फैसला होकर रहेगा। कहाँ है वो? समझता क्या अपने आप को? हाँ? अरे पापा, क्या बात है पापा, आप बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। कॉन्फ्रेंस तो ठीक ठाक थी ना? एक बात बताओ, पहले तुम पैदा हुई थी या मैं पैदा हुआ था? सबसे पहले तो दादी माँ पैदा हुई थी। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, सब जानता हूँ मैं। कहाँ है वो? जी वो यही कमाल है। हाँ, तुम क्यों बताओगी, है ना? पापा। सब समझता हूँ मैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो तुम। हाँ पापा। कोई जरूरत नहीं है। माँ कहाँ है? माँ से बात करता हूँ। माँ, मैं हाँ तुम। क्या बात है उदय? माँ तुम्हारा ये लाडला। माँ, माँ तुम्हारा ये लाडला सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। ये घर है, पंचायत नहीं। बाहर के मामले बाहर ही छोड़ के आया करो। लेकिन कहाँ जा रहे हो? बाहर का मामला बाहर छोड़ने जा रहा है। 2-4 आर्टिकल्स क्या लिख लिए? अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट समझने लगा। तुम दोनों बाहर उलझते रहते हो और यहाँ आकर मेरा सर खाते हो। अरे बनवारी, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? खाना कब बनेगा? जा जल्दी। मुझसे पूछता है कि रिपोर्ट कब मिलेगी? मुझसे, जैसे मैं उसका बाप नहीं उसके बाप का नौकर हूँ। माँ, उस्मान, कपड़े सूख गए होंगे। तुम लोग हिलते ही नहीं। कोई नहीं हिलेगा। गुड। मॉम, ये हुई ना बात? हम क्यों इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। रिलैक्स। उदय, ये कोई नई बात है? ये तो रोज का नियम हो गया है। प्रेस और पुलिस की बनती नहीं, ये सुना था। अब देख रही हूँ, जब से उसने कलम पकड़ी है तुम दोनों सास बहू की तरह झगड़ते रहते हो। शौक नहीं है मुझे झगड़ने का माँ, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं है। है, रास्ता है। कौन सा? या तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दो या वो अपनी अखबार गिरी। लेकिन दादी माँ, हाँ? आप तो जानती हैं कि भैया कितने जिद्दी आदमी हैं। क्या? इसका मतलब मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? उसे कोई कुछ नहीं कहा था ना सरिता, पापा को आते ही दवाई दे देना। और दादी माँ आप भी। पापा हाथ आगे कीजिए। नहीं करूंगा। अरे अरे डॉक्टर मुझे डांटेगा पापा। और मालूम है 5:30 हो चुके हैं। 5:30 हो गए? हाँ। हाँ? मेरा गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। ओहो, क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे तुम? पूछे से माँ क्या किया इसने? किटी को भी टी शर्ट पाई क्या है किया मैंने? सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहा है माँ? माँ ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी ड्यूटी निभानी नहीं आती। ये दादी माँ, हाँ? पापा घर के बाहर वाली ड्यूटी की बात कर रहे हैं और मैं घर के अंदर वाली ड्यूटी की बात कर अंदर रहा हूँ। वाली ड्यूटी? अंदर वाली ड्यूटी कौन सी होती दादी माँ? मेरा मतलब माँ। हाँ। दादी माँ, हाँ? आप बताइए, एक बाप का फर्ज क्या होता है? हाँ। अपने बच्चों को शानदार परवरिश देना, हाँ। अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाना। पापा ने ये सब किया है, तो फिर ऐसे बाप के बेटे का क्या फर्ज बनता है? तू ही बता। यही कि अपने बाप का नाम रोशन करे, उसके कद को आसमान तक बुलंद करे, कुछ ऐसा काम करे
कि जिस सीने से लगकर वो बड़ा हुआ है मैं खुश वो हो सीना गया। हमेशा तना रहे। लोग गर्व से कहें, देखो डीआईजी उदय सिंह का बेटा जा रहा है। मेरी कोशिश तो यही है ठंडा दादी। हो गया। पापा, अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो तो I'm sorry। पापा, वो फाइल के बारे में क्या होगा? क्या? वो फाइल पापा। माँ अब ये बात बहुत अंदर क्यों लेकर आया? पहले रुलाता और बाद में हिला नहीं। बस 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 बस। हाँ। ऐसी पोज मार रही है जैसे मिस यूनिवर्स हो। अबे आरती, सीधी खड़ी रहे। लेफ्ट राइट करती रहेगी ना तो हो गया फोकस। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। हैं, ओके। वैसे पांडु तुझे क्या लगता है, मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ? मॉडलिंग हाँ कर सकती है। तू चाहे तो ब्रह्मांड सुंदरी बन सकती है। क्या बात कर रहा है? लेकिन पहले हम यहाँ जिस काम के लिए आए हाँ। उसके बारे में सोचेंगे। ओके चलो, जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जो खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, और जोर लगा। अरे ये ढक्कन क्यों हटा दिया मुँह? कुछ खो गया है क्या? हाँ, अपनी कामयाबी। हैं, भारत का भविष्य। भारत का भविष्य हाँ। इस गटर में? गटर में नहीं, ढक्कन में, ढक्कन। ढक्कन में? हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। जी। जरा खोल कर समझाना। वो क्या बहन जी, क्या? भाई साहब, 2 in 1। हाँ। हम दोनों पत्रकार हैं। हाँ। हम सच्चे देश प्रेमी। देश प्रेमी की तलाश में हैं। देश प्रेमी? हैं। क्या हुआ? क्या चुटकुला मारता है रे? चुटकुला नहीं, सच में। आइए। आइए। ए गिरेगा गिरेगा, गटर गंदा हो जाएगा। हाँ तो 2 in 1 जी। हम ये कह रहे थे कि जो भी उस ढक्कन को उठा के वापस रखेगा वो किसी की आँख, नाक, सर वगैरह फूटने से बचाएगा। हैं। और जो ऐसा करेगा वो देश की सेवा करेगा और वो ही देश प्रेमी कहलाएगा। हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और मैं उसके बारे में और छापूंगी। मैं फोटो खींचूंगा। मेरी भी खींच। कहता हूँ, पूरे शहर में ऐसी एक भी सड़क नहीं मिलेगी जो खुद ही ना हो। सीनियर सिटीजन्स, इन्होंने तो हमें आजादी दिलवाई, अब भी यही कुछ करेंगे। हद है, लापरवाही की हद है। मैं कहता हूँ अंग्रेजों का ही जमाना अच्छा था। क्या फायदा इस आजादी का? बिल्कुल यही देखिए, इसमें गिरकर किसी की भी जान जा सकती है। बराबर बोला, मरेगा, सब लोग मरेगा। कार वाला नहीं मरेगा, मरेगा हम जैसा गरीब मरेगा, शराबी मरेगा, तुम जैसा बुढ़ा लोग मरेगा। खाली पीली बोलने में टाइम काय को बर्बाद करने का? ढक्कन उठाओ, लगा दो। हम काय के लिए उठाएगा? तो मैं लगाता है। पांडु, हाँ? सच्चा देश प्रेमी एक पागल? पागल तो पागल, प्रेमी है ना बस। हे, लेकिन तू काय के लिए उठाता है? तो फिर कौन उठाएगा? अरे म्युनिसिपैलिटी काय के लिए है? हम टैक्स जो भरते हैं ना। टैक्स? चल पकड़, हम म्युनिसिपैलिटी में जाके कंप्लेन करेंगे, धरना देंगे। इससे भी नहीं मानेंगे तो भूख हड़ताल करेंगे। चलिए चलिए। लगता है तुम लोगों के चक्कर में मेरी नौकरी जाए। कुछ नहीं करेंगे, घर जाकर सुनो बेटा सुनो बहू कहेंगे और सो जाएंगे। हाँ। टिपिकल इंडियन मेंटालिटी। रिएक्शन ज्यादा, एक्शन 0। हाँ। तेरा एक्शन तो 0 नहीं होगा ना हीरो। इट्स टू मच। हाय, क्या चिकनी चिकनी छोकरी है, मक्खन की तरह। अबे चुप है ढक्कन, मस्के की तरह। ये तो हमारे हीरो है, हीरो। हाँ, और ये ढक्कन जरूर उठा के रखेंगे वापस। पांडु रेडी? चल रे नौजवान, चल रे उठा रहे, नौजवान। उठा रहे। और औरत खेला के ओह, ले लोहे का ढक्कन। और दिखा। तुम्हारा सत्यानाश हो। अरे भारत के भविष्य को कहाँ लिए जा रहे हो? चोर बाजार।